राधा 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 समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान का अंश रूप में तो ये चराचर जगत अवतार ही है। ये जो चराचर जगत है ये स्वयं भगवान ही बने हुए हैं, किंचन मात्र भी इसमें संशय नहीं है। जितना जगत है ये जगत नहीं है, ये स्वयं श्री भगवान है। पर श्री भगवान है ऐसा क्यों अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि चित्त में विषय का प्रवेश हो चुका है, चित्त विषयों का चिंतन करने लगा है, चित्त भगवत चिंतन रहित हो गया है। इसलिए हमको नानात्व का दर्शन होता है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी भगवान के अवतार विशेष में ही आते हैं। ये प्रथम सर्ग में प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो प्रश्न किया वो हम सबके लिए किया, क्योंकि वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। उनको किंचन मात्र किसी भी प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं है, पर वो बड़े रसिक महापुरुष हैं। हर समय वो हरीश शरणम ऐसा जपते रहते हैं और 5 वर्ष की अवस्था दिगंबर वेश, कोई वस्त्र धारण नहीं करते, आत्मलाभ से परिपूर्ण है। और इतने रसिक हैं कि वो कभी भी भगवत चर्चा कथन श्रवण के बिना नहीं रहते। एक प्रवक्ता बन जाएंगे तो 3 श्रोता बन जाएंगे और भगवान की परम पावन रहस्यमयी चर्चा, सिद्धांत की चर्चा जगत मंगल के लिए किया करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा की सभा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी पधारे और ब्रह्मा जी से बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया। कहा
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितीर्षो। हे करुणा में जगत गुरु पिता स्वरूप ब्रह्मा जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर ये उत्तम जिज्ञासु के लिए है, उत्तम अध्यात्मवान के लिए है। चित्त गुणों में अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है। गुणेष्वाविशते चेतो, निरंतर ये चिंतन विषयों का ही करता है। छोड़ दो, देखो अभी छोड़ करके देखो, जैसे पानी को कहीं भी छोड़ दिया जाए वो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे चित्त को यदि छोड़ दिया जाए तो वो विषय चिंतन ही करता है। तो शनकादि ने प्रश्न किया, गुणेष्वाविशते चेतो, ये चित्त सदैव गुणों का ही चिंतन करता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रचित जो ये माया है, ये जो भोग है, जो विषय है, जो नानात्व है, इसी का चिंतन करता है। चित्त की एक एक वृत्ति में विषय प्रविष्ट हो गए हैं। चित्त और गुण, चित्त और विषय ये एक हो गया है। विषय बोलो तो चित्त, चित्त बोलो तो विषय। इतनी तो तन्मयता चित्त ने विषयों में कर ली। ऐसी स्थिति में जब तक चित्त निर्विषय नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, तब भगवत साक्षात्कार होता है। तो हे पिताश्री, चित्त विषयों में और विषय चित्त में प्रविष्ट से जान पड़ते हैं। यद्यपि स्वरूप से चित्त निर्विकार वासुदेव स्वरूप है। अब संसार सागर से जो पार होना चाहते हैं, मुक्ति पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चित्त विषयों में विषयाभिलाषी इंद्रियों के साथ, देखो अंतःकरण चतुष्टय एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, और क्रिया का कर्ता और भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। तो चित्त कहो या मन, वो विषयों के चिंतन में ही है। ऐसा लगता है कि चित्त की एक एक वृत्ति में विषय प्रविष्ट हो चुके हैं, और जब तक ये निर्विषय चित्त नहीं होगा तब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो हे पिताश्री, संसार से पार अर्थात मुक्ति पद प्राप्त करने वाला इन चित्त को गुणों से, विषयों से कैसे अलग करें? ये प्रश्न सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से किया। एवं पृष्ठो महादेवः स्वयंभूर्भूत भावनः ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधीः। भगवान ब्रह्मा जी से जब ऐसा प्रश्न किया, यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, सारे जगत के जन्मदाता है, फिर भी इस प्रश्न की धरा पर ही नहीं पहुंच पाए कि सनकादि का प्रश्न का स्वरूप क्या है। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि भगवान का अवतार होना है। जब स्वयं भगवान ने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को, तो अधूरा थोड़ी कराएंगे। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है, पर इस समय उनको प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान का अवतार होना है। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया,
पर रजोगुण छा जाने के कारण, ब्रह्मा जी का प्रधान जो गुण है वो रजोगुण है, तो रजोगुण छा जाने के कारण त्रिगुणातीत वृत्ति से किया हुआ प्रश्न समझ में नहीं आया। सनकादि त्रिगुणातीत है, स्वरूप से ब्रह्मा जी भी त्रिगुणातीत है, पर ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया, देवाधिदेव महादेव जी ने तमोगुण को स्वीकार किया और भगवान श्री हरि ने सत्वगुण को स्वीकार किया। यद्यपि ये तीनों त्रिगुणातीत है। अब ब्रह्मा जी जब उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, तो भगवान का चिंतन किया कि हे प्रभु, आप कृपा करके सनकादि के प्रश्न का उत्तर दीजिए। सा माम चिंतयत देवः प्रश्नोपारतितीर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशमगमं तदा। जिस समय ब्रह्मा जी एकाग्र होकर ध्यानस्थ हुए, उसी समय भगवान रूप धारण करते हैं हंस का। निर्विकार को हंस कहते हैं। जो निर्विकार स्थिति है उसी का नाम हंस। इसलिए अपने संन्यास मार्ग में हंस, परम हंस आदि निर्विकार स्थिति, त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत जो स्वरूप है वो हंस स्वरूप है, और सबका स्वरूप हंस स्वरूप है। जो उसी हंस स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हें ही परमहंस कहते हैं। भगवान ने निर्मल परम प्रकाश में, दिव्य ज्ञान में हंस स्वरूप धारण किया। हंस स्वरूप का तात्पर्य हम किसी पक्षी हंस से नहीं लेते। जैसे महाराज जी दर्शन करा रहे हैं, वो छवि विराजमान है। भगवान ने हंस स्वरूप मतलब निर्विकार, त्रिगुणातीत, कालातीत रूप धारण किया और आकाश मार्ग से भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो ही देखा कि मेरे ध्यान के विषय भगवान हंस स्वरूप में पधारे, तो अर्घपाद्यादि अर्पित करके भगवान की पूजा की, 4 परिक्रमा की, भगवान की चरण वंदना की। इतने में शनकादि भगवान की तरफ देखने लगे और शनकादि ने प्रश्न किया। बड़ा गूढ़ विषय है, ध्यान से जो अध्यात्म में चल रहे हैं वो समझ पाएंगे। आप कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने चरण वंदना की तब शनकादि ने भगवान से प्रश्न किया, आप कौन हैं? परमार्थ तत्व के विशेषज्ञ है शनकादि। अब इनको वैसा ही उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए भगवान मुस्कुराए और शनकादि से कहा, ब्रह्म ऋषियों, परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है। इसलिए हम कह रहे हैं गूढ़ विषय है। परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं है। पहले बताया कि केवल माया भ्रम के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, नहीं, केवल भगवान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही विराजमान है। भगवान बोले हंस स्वरूप से कि ब्रह्म ऋषियों, ये परमार्थ रूप, तुम परमार्थ के विशेषज्ञ हो इसलिए उत्तर दे रहा हूं। ये नानात्व से सर्वथा रहित, इसमें नानात्व नहीं है। तब आपका प्रश्न करना कैसे बनता है कि आप कौन है? आपने कैसे प्रश्न कर दिया कि आप कौन है, क्योंकि परमार्थ में नानात्व है ही नहीं।
अब मैं अगर बोलूं तो किससे बोलूं? जब नानात तो नहीं है तो बोलूं तो किससे बोलूं? अच्छा, आपने प्रश्न किया कि आप कौन है, तो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानीति वा प्रश्नो वाचारंभो हनर्थका। बहुत सुंदर। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, इन सबकी बाह्य रचना पंचभूतों से हुई है, और पंचभूत एक है तो सबके शरीर एक हुए। तो पंचभूतों की दृष्टि से प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि सबके शरीर एक ही पंचभूतों से रचे हुए हैं, इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। और आत्मा सबकी एक है, इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। भगवान ने कहा को भवानीति च प्रश्नो वाचारंभो अनर्थका। ये केवल वाणी का विलास मात्र आपने किया, आपका प्रश्न व्यर्थ रहा। कैसे प्रश्न कर सकते हो परमार्थ में? क्योंकि पंचभूतों से बाह्य रचना जितनी है वो सब एक है और आत्म स्वरूप एक है, तो आपका प्रश्न कैसे बनता है कि आप कौन है? मनसा वचसा दृष्टया गृहीते नैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धिध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं हूं। पहले तो प्रश्न को निरर्थक बताया, अब भगवान अपना परिचय बता रहे हैं। वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो सोचा जाता है, इंद्रियों से जो देखा जाता है, विलसा जाता है, वो सब मैं हूं। भगवान के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग जानते हैं। तत्व विचार के सामने क्या और कुछ टिकता है? नहीं। तो यह सिद्धांत समझ लीजिए। आपने पूछा कौन हो, तो जो मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, विलसा जाता है, वो सब मैं हूं। हंस स्वरूप भगवान ने कहा वो सब मैं हूं। मेरे प्यारे प्रिय पुत्रों, हंस भगवान ने सनकादि से कहा, तुमने जो प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि चित्त विषय का चिंतन करते हुए विषयाकार हो चुका है, ऐसा लगता है चित्त विषय में समाहित हो गया है या विषय चित्त में समाहित हो गया है, चित्त विषयाकार हो गया है। तो उसका कारण है चिंतन करना। यद्यपि चित्त शुद्ध स्वरूप वासुदेव है, वो कभी विकारी नहीं हो सकता। जैसे मन शुद्ध भगवान का स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, पर वो विकार का चिंतन करने के कारण विकारी लगता है। ऐसे ही चित्त शुद्ध वासुदेव स्वरूप है। चित्त का अधिष्ठात्र जो देवता है वो वासुदेव है। तो भगवान कह रहे हैं गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रज्ञा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो महात्मनः। हे पुत्रो, हे महात्माओ, ये चित्त विषय चिंतन करने के कारण विषयाकार हो गया है। विषय इसमें प्रविष्ट से जान पड़ते हैं, प्रविष्ट नहीं है। चित्त में विषय प्रविष्ट नहीं है, प्रविष्ट से जान पड़ते हैं, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों मेरे स्वरूप भूत जीव के अलग है। देह है, ना कि स्वरूप है। ना चित्त हमारा स्वरूप है,
और न विषय हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप इन दोनों से अलग है। हमने चित्त में ममता कर ली, इसलिए हम प्राय एकांतिक में कहते हैं कि आपसे कुछ बन सके या न बन सके, आप राधा राधा जपो। संसार का चिंतन छोड़ना ही मनुष्य जीवन की समस्त साधनाओं का लक्ष्य है। योग से चलो तो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाओ। कर्म योग से चलो तो निष्काम भाव से कर्म तत्सुख भावना से करते हुए निरंतर भगवत चिंतन करो। भक्ति योग से चलो तो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का चिंतन। चित्त को विषय चिंतन से बचाना है। अगर विषय चिंतन होता रहा तो ना तो मोक्ष होगा ना प्रेम होगा। और विषय तभी आक्रमण करते हैं, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसान्, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तब संगास्ते सुपजायते, उनके संग करने की आसक्ति होती है हमारे हृदय में। और जब विषय का संग करते हैं तो हमारे अंदर काम का भ्रम पैदा हो जाता है कि इसमें सुख है। अगर पूर्ति हुई तो लोभ प्रकट हो जाता है, अपूर्ति हुई तो क्रोध प्रकट हो जाता है। लोभ और क्रोध दोनों स्मृति में मूढ़ता ला देते हैं। स्मृति में मूढ़ता आते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश ही साधक का नाश माना जाता है। इसलिए बार बार विषयों का चिंतन करना, विषयों का सेवन करना, यही जीव के बंधन का कारण है। अब ये सब कहां समझ पाएंगे, क्योंकि भगवत आराधना भी होती है तो हे बिहारी जी हमारी ये कामना पूरी कर दो, बिहारी जी हमको ये दे दो, ये दे दो। विषय ही तो मांगा जा रहा है। और शुद्ध परमार्थ का स्वरूप क्या है? विषय चिंतन ही ना होने पावे। विषय का संयोग और विषय चिंतन, इन दोनों ने मिलकर के मुझ परमात्मा अंश को ऐसा फंसा दिया कि चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म मरण बार बार हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए दोनों का त्याग करो। भगवान कह रहे गुणास चित्त प्रभवा मद्रूपम उभयम त्यजेत। उभय माने दोनों। विषय चिंतन ना होने पावे और विषयों का संयोग ना होने पावे इंद्रियों से, तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब सबसे कठिन बात है विषय चिंतन छोड़ना, सबसे कठिन बात है। इसीलिए हम साधना पर अन्य जोर न दे करके नाम जप पर जोर देते हैं, क्योंकि यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। ये कलयुग की ऐसी मलिनता है कि हमारा चित्त चोर प्रभु के रूप में आसक्त हो जाए या स्वरूप में आसक्त हो जाए, बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से चित्त को विषय चिंतन करने का अवसर न मिले। अगर विषय चिंतन हो रहा है और साथ में नाम जप हो रहा है तो आपका विषय चिंतन बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि नाम जप विषय चिंतन को डिलीट कर देगा, नष्ट कर देगा। नाम जब चल रहा है और विषय चिंतन चल रहा है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा विषय चिंतन। और नाम जप नहीं चल रहा, केवल विषय चिंतन चल रहा है, तो वो विषय में के भोग में लगाकर आपका नाश कर देगा। इसलिए पुत्रों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती रहती है। ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए न मेरा जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। मैं इन तीनों से परे हूं। अब ये बड़ा कठिन विषय है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग करना बहुत कठिन बात है। इसलिए कलिकाल में शुद्ध साधना
और शुद्ध साधक बहुत कठिन है मिलना। क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं, मान सम्मान, नाम कीर्ति, रुपया पैसा, ये सब बाह्य के लिए करते हैं। और यहाँ जो चर्चा हंस भगवान ने की वो शुद्ध स्वरूप प्राप्ति की। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा रचित तीनों लोग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों का त्याग किए बिना कोई परमात्मा स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। और कितना कठिन है तीनों का राग। अरे पहले स्थूल का राग छूट जाए। हम लोग पूरे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, भूल गए हम अपने स्वरूप को। तो अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए हंस भगवान ने उपदेश किया कि चित्त ना विषय चिंतन करने पावे और न विषय संयोग सुख लेने पावे। अब ये कितना कठिन है आप देख लीजिए। चित्त ना विषय चिंतन करने पावे न विषय संयोग करने पावे। इसलिए हम भगवान की इस परम पावन चर्चा को प्रणाम करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि भगवान का नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये जो सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा यदि नाम जप करोगे। कल चर्चा हुई थी कि जैसे एक एक कवल भोजन से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती रहती है, ऐसे एक एक क्षण जब हम नाम जप करेंगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम होता जाएगा। बोलो हंस भगवान की जय। कपिल जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि में ज्ञान है कि भोगों में सुख नहीं है, फिर भी मन में भोगने की लालसा बनी रहती है। हाँ, भजन की कमी, अज्ञान के कारण। ये जो बुद्धि में ज्ञान है ये स्वाप्निक ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। क्योंकि सत्य ज्ञान का जब प्रादुर्भाव होगा तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, तत्परा संहितेन्द्रिया। जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा सही ज्ञान, तो तत्परा उसके परायण होकर वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा। तत्परा संहितेन्द्रिया। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा तब जो ज्ञान होगा उसे, तब वो आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। पहला शास्त्रीय सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान, और दूसरा जब इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों को निर्विषय कर लेते हैं, तो शुद्ध ब्रह्मबोध ज्ञान प्रकट होता है, जिससे जीव मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से अध्यात्म बल बढ़ेगा और हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। हमारी जो जानकारी है वो केवल रखी की रखी रह जाती है। जब हमारा मन जो चाहता है वो हमसे करा लेता है। इसका कारण है हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल को हम बढ़ाने के लिए भगवान का नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतना ही वैराग्य प्रकट होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, उतना ही भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट होगा। यादवात्मानंद जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कैसे प्रयास करूं कि मेरी इष्ट मां सदा मुझसे प्रसन्न रहे? माँ 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 को पुकारो, माँ प्रसन्न रहेगी। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ के आंचल में ही पड़े रहते थे, हर समय माँ को पुकारते रहते थे। हाँ, तो बस माँ माँ पुकारो और ऐसा भाव रखो कि हर समय माँ मेरे साथ है, माँ मेरी रक्षा कर रही है, माँ मुझे दुलार कर रही है। और चराचर जगत में माँ को देखने की चेष्टा करो। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही चराचर के रूप में ईश्वरी विराजमान है जो देवी है। सब में माँ की भावना करो और माँ का निरंतर स्मरण करो और सोचो माँ के मैं वात्सल्य में डूब रहा हूँ, तो धीरे धीरे माँ कृपा करेंगे और आपके मानस पटल पर आकर आपको दर्शन दे देंगी। बहुत करुणामयी है माँ,
बहुत करुणामयी है, वात्सल्य समुद्र है, जगत जननी है ना, वात्सल्य समुद्र है। उनको पुकारो, उनका स्मरण करो, जो आपके मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करो, और जिस पद्धति से माँ को रिझाया जाता है वो पद्धति आप स्वीकार करो और माँ को पुकारो, निश्चित वो मिल जाएंगे, निश्चित उनका दुलार मिल जाएगा। महाराज जी, आपके जीवन का कोई अनुभव माँ के साथ? बचपन से तो माँ की ही उपासना रही है, आगे चल करके वेदांत दर्शन की तरफ बढ़े नहीं तो बचपन से माँ की ही आद्या शक्ति जगदम्बा की उपासना रही है। और अब हम कैसे तुम्हें बताएं, कोई कदम ऐसा नहीं था जिसमें मुझे अनुभव नहीं होता था कि मेरी माँ मेरे साथ है। और आज भी आपको बताए, वही रूप बदल करके श्री किशोरी जी के रूप में विराजमान है। बचपन से लेके आज तक वही साथ दे रही, दूसरा कोई नहीं। ये सच्ची मानो, आज वही वात्सल्य समुद्र रूप धारण करके राधा रानी के रूप में मुझे स्वीकार किए हुए हैं, वही है। हम दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दो तत्व तो है ही नहीं, तत्व तो एक ही है। अब वो नाम विविध है, नाम विविध है। तो बचपन से दुर्गा जी की उपासना रही, तो उन्हीं की कृपा से ये सब हमें प्राप्त हुआ। और जिसको भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है वो दुर्गा जी की आद्या शक्ति की कृपा से हुआ है। गोपी जनों ने कात्यायनी माँ की उपासना की, कात्यायनी माँ ने कृपा की, तब श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। सिया जी ने देवी की उपासना की, दुर्गा देवी की, तब राम जी पति रूप में प्राप्त हुए। तो जहां जहां भी भगवत प्राप्ति का संयोग आता है वहां माँ की विशेष कृपा, ये महामाया है, ये कृपा कर दे तो सारा प्रपंच माया का हट जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसलिए माँ को पुकारो, माँ की विनती करो, माँ की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से होगा। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। एक दिन एक ढूंढी घाट है, उनमें एक संत भगवान 9 बजे तक मिलते थे, सुबह से 7 से 9 टाइम था। और आज के 40-45 वर्ष पहले तो वो खड़खड़ा होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी, सैमसी से हमको वहां घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि और उसको रफ्तार से बढ़ाओ, वो तो अपनी चाल से चलेगा। 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। अब इतनी श्रम करके हम उन संत भगवान के दर्शन के लिए गए, अब 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। हम कहा वो तो बिल्कुल राइट टाइम दरवाजा बंद हो जाता है रामबाग का। फिर भी अंदर से चिंतन किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान हो। प्रार्थना की, हम कहा चलो। उन्होंने कहा अब तो 9 बज गए, स्वामी जी ने मिले। हम कहा चलिए। आप सत्य मानिए, जब हम वहां 9:30 बजे पहुंचे तो केवल महाराज जी अकेले बैठे हुए थे, सबको हटा दिया गया था। गए, दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा है। शब्द यही थे। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे रोक का, जय हो जगदम्बा। कदम कदम पर माँ का वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहा, और आज भी वात्सल्य उनका प्राप्त है। आज हमारी स्वामिनी के रूप में वो विराजमान है, जो राधा किशोरी, जो लाडली जो महाराज है, वही सब रूपों में प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वलस्त हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य कापी सता ईशानी च महासुख, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्टमय श्री राधयु सेव्याम। वही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। गौरव जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागत भक्तों में भी काम क्रोध विकार आदि उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं। सिद्ध पुरुषों में भी हो सकते हैं, सिद्ध पुरुषों में भी हो सकते हैं। सनकादि सिद्ध हैं, लेकिन भगवान के वैकुंठ आधिपति के द्वारपाल ने रोक दिया तो क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब कहा जाए कि भगवान की इच्छा हो, तो भगवान की इच्छा से तो सब हो ही रहा है। क्या इतना बड़ा अपराध था जय विजय का कि वैकुंठ से उनका पतन करा करके राक्षस भाव को प्राप्त होने का 3 जन्म तक का इतना बड़ा क्रोध आ गया सनकादि को कि उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र के रूप में प्रकट हुए। दूसरी बात,
नारद जी जैसे सिद्ध महापुरुष को काम सताया और ब्याह के लिए भगवान से निवेदन किया। भगवान ने ब्याह नहीं होने दिया तो भगवान को शाप दे दिया, जाओ, जैसे स्त्री वियोग में मैं दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग में दुखी होगे। जो बंदर का मुझे रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने शाप स्वीकार किया। प्रसंग सबको पता है। तीसरी बात, अक्रूर जी महाराज की जो स्थिति वृंदावन आने पर है भागवत में लिखी हुई आप देख लीजिए कि श्री सुखदेव जी सराहना करते हैं कि परीक्षित, मनुष्य जीवन का परम यही लाभ है जो अक्रूर जी की स्थिति। ऐसे अक्रूर जी महाराज उच्च कोटि के महाभागवत स्यमंतक मणि को लेकर के और काशी दुबके जाकर के भगवान से दूरी बना ली, द्वारिका छोड़कर काशी जाकर यज्ञ करने लगे। और भगवान ने जब उनको बुलाया, बोले चाचा जी आपके पास स्यमंतक मणि हो तो दे दो, क्योंकि बलराम भैया और सत्यभामा जी को ऐसा लगता है कि स्यमंतक मणि में बड़ा संशय है, किसके पास है। तो मुझे पता है आपके पास है, तो भी वो नहीं निकाल रहे थे। मुझे कपड़े में लपेटी हुई आपके पास है, आप उसी के पैसों से यज्ञ कर रहे, मुझे पता है। तो उन्होंने निकाल के दी। इतने बड़े महाभक्त में लोभ, नारद जी में काम का प्रादुर्भाव होना, सनकादि लोमस जी में क्रोध का प्रादुर्भाव होना, तो बड़े बड़े सिद्धों में भी यदि भगवान की कृपा की बात ना जो है और जरा सा चूक हो जाए, अपने में आ जाए, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह ये कोई और नहीं भगवान के निजांश है। ये प्रद्युम्न जी कौन है? कामावतार तो ही है ना। कामावतार भगवान प्रद्युम्न नहीं, इनके लड़का बच्चा है यार, कोई और नहीं है। तो अगर ये चाहे तो बड़े बड़े सिद्धों में भी प्रवेश हो जाए, और ये ना चाहे तो साधारण साधक भी निर्विकार होकर के निकल जाए। इसलिए भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की शरण में हो, वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो रक्षा करे तो हम जैसे नीच पुरुष भी पार हो जाए। और अगर वो छोड़ दे तो बड़े बड़े सिद्धों में विकार उत्पन्न हो जाए, बड़े बड़े सिद्धों में विकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए भगवान की दुरंत माया है। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। अज्ञानी की बात जाने दो, ज्ञानियों को भी बलात् भ्रष्ट कर दे, वो भगवान की माया है। महाराज जी यहाँ पूर्ण शरणागत की बात आई है, तो क्या काम क्रोध लोभ जो ये भी उसकी और पूर्णता के लिए एक सोपान बनते हैं महाराज जी? देखो वास्तविक बात समझो कि काम क्रोध लोभ आदि तभी आते हैं जब किंचन मात्र अहम होता है। अगर अहम का प्रवेश न हो, सिद्धों में भी भगवान प्रकट कर देते हैं, तो फिर भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़े। नहीं स्वात्मारामम विषय मृतृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी काम क्रोध के वशीभूत नहीं होता, पर भगवान की माया ऐसी है दुरंत कि वो अपना प्रभाव दिखा सकती है। देखो भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी न कोई था, न है, न रहेगा। ज्ञान की मूर्ति है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। एक दिन भगवान शंकर ध्यान से उठे तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आज बहुत मुस्कुरा रहे थे ध्यान में। तो कहा आज भगवान का एक नया अवतार हुआ है समुद्र मंथन के समय, मोहिनी अवतार। मैं उस मोहिनी अवतार के रूप का दर्शन कर रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। पार्वती जी ने कहा चलो हमको दर्शन कराओ। बोले इसके लिए तो भगवान के धाम चलना पड़ेगा, भगवान श्री हरि के धाम। पार्वती जी ने कहा चलो। भगवत पार्षद नंदिकेश्वर आदि के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती के साथ भगवान के क्षीर समुद्र में पहुंचे। भगवान ने उठकर स्वागत किया। देवाधिदेव महादेव जब हरि से पूछो तो ये उनके गुरु है, उनसे पूछो तो ये उनके गुरु है। दोनों परस्पर एक दूसरे को आराध्य देव मानते हैं। राम जी बनकर रामेश्वर की
स्थापना कर भगवान शिव की आराधना पुष्ट करते हैं और हनुमान जी बनकर राम जी की सेवा करते हैं। ये भगवान श्री हरि हर में अभेद है, होते हुए भी बड़ा सेवक स्वामी का भाव गुप्त है। क्षीर समुद्र में सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि उठ करके महादेव जी का स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया। महादेव जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है आपने मोहिनी अवतार धारण किया है, पार्वती और नंदीगण सब देखना चाहते हैं आपके उस अवतार को। भगवान ने कहा, उस अवतार को देखने की बात मत करो, वो तो हमने असुरों को मोहित करके अमृत लेने के लिए धारण किया था, वो योगियों के लिए नहीं है। भगवान शिव ने हट किया, इतने में भगवान श्री हरि अंतर ध्यान, अब नेत्र चकाचौंध है कि किधर भगवान, उधर देखा कि एक 16 वर्ष की ऐसा स्वरूप भगवान का मोहिनी रूप, ये बंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम भागवत में लिखा, पढ़ के देख ले आप। भगवान शिव खड़े हो गए और भगवान हरिले जी मुस्कुरा कर कटाक्ष मारा तो दौड़ पड़े, आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे देवादिदेव महादेव। बस थोड़ा अंतराय करके भगवान भागने लगे, जो बड़े बड़े पद्मासन लगाए बैठे थे उनको इशारे से दिखाते जाते, देख लो मेरे इस रूप का महत्व। आखिरकार जब महादेव जी ने भगवान मोहिनी को हृदय से लगा लिया, तब अपने स्वरूप में आए। तब भगवान हरि ने कहा कि देवाधिदेव, ये केवल आप ही ऐसे हो कि मेरे इस रूप से मोहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गए, दूसरा इस त्रिभुवन में कोई नहीं है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो भगवान की माया अगर अपना रूप धारण कर ले तो देवाधिदेव महादेव को विचलित कर दे, औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।